इस न्यूज के प्रायोजक है डॉक्टर अनुष्का विधि महाविद्यालय, कानून के क्षेत्र में अपना मुकाम बनाएं। प्रताप नगर, ट्रांसपोर्ट नगर, एयरपोर्ट रोड, उदयपुर। लोकसभा चुनाव 2024 के तहत 7 चरणों की मतदान प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। अब सभी की निगाहें 4 जून को होने वाली मतगणना पर टिकी है। उदयपुर संसदीय क्षेत्र की मतगणना मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के आर्ट्स कॉलेज परिसर में 4 जून को सुबह 8 बजे से प्रारंभ होगी। सर्वप्रथम डाक मत पत्रों की गणना होगी। इसके बाद विधानसभा वार ईवीएम से मतों की गिनती की जाएगी। इसके लिए जिला निर्वाचन अधिकारी अरविंद पोसवाल के निर्देशन में सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। मतगणना दलों के प्रथम व द्वितीय प्रशिक्षण और द्वितीय रैंडमाइजेशन हो चुके हैं। अंतिम रैंडमाइजेशन 4 जून को सुबह 5 बजे होगा। इसके बाद ही मतगणना दलों में शामिल कार्मिकों को गणना के लिए टेबल आवंटित की जाएगी। मतगणना स्थल पर विधानसभा वार मतगणना सहित अन्य सहायक गतिविधियों के लिए कक्ष निर्धारित करते हुए वहां सभी तरह की तैयारियां कर ली गई है। प्रत्येक विधानसभा के लिए 2-2 कक्ष तय किए गए हैं और प्रत्येक कक्ष में 7-7 अर्थात विधानसभा वार कुल 14-14 टेबल लगाई गई है। गणना के दौरान खेरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के लिए सर्वाधिक 23 राउंड होंगे। धरियाबद व सलुम्बर के लिए 22-22, गोगुंदा व झाडौल के लिए 21-21, उदयपुर ग्रामीण व आसपुर के लिए 20-20 तथा उदयपुर शहर विधानसभा के लिए 17 राउंड में गणना प्रस्तावित है। कल 4 तारीख को लोकसभा चुनाव की काउंटिंग शुरू की जाएगी। उसके लिए जितनी भी हमारी पूर्व की तैयारियां थी वो सभी तैयारियां कर ली गई हैं। 24 तारीख को और 1 तारीख को सभी कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है और आज जो है हमारे ऑब्जर्वर्स जो इलेक्शन कमीशन से आए हैं उन्होंने भी वो कल रात को उदयपुर में आ गए हैं। इसके अलावा आज हमारा सेकंड रैंडमाइजेशन किया जा चुका है कार्मिकों का और कल सुबह 5 बजे जो है उसका फाइनल रैंडमाइजेशन किया जाएगा कि कौन कौन सी टेबल पे कौन कौन से कार्मिक बैठेंगे। इसके अतिरिक्त हमारे कुल क्योंकि 8 विधानसभाएं हैं, प्रत्येक विधानसभा की 2 कमरों में काउंटिंग होगी और प्रत्येक कमरे में 7 टेबल हैं, तो कुल ईवीएम के 112 टेबल हैं जिसपे ईवीएम की काउंटिंग होगी और प्रत्येक कमरे में एक एआरओ रहेगा जो कि एक आरए स्तर का अधिकारी होगा। इसके अतिरिक्त हमारे 11,500 पोस्टल बैलेट आए हैं और साथ में ईटीपीबीएस जो है वो 122 हैं, तो इनके लिए भी एक अलग से रूम में व्यवस्था की गई है जिसमें पोस्टल बैलेट रूम जिसको हम कहेंगे उसमें 24 टेबल लगेंगे जहां पर प्रत्येक टेबल पे 500 पोस्टल बैलेट दिए जाएंगे और हमारा आंकलन है कि 2 बजे 1 बजे के आसपास तक हम सभी पोस्टल बैलेट की गिनती कर लेंगे। जैसा कि इलेक्शन कमीशन के भी निर्देश हैं कि ईवीएम की काउंटिंग से लगभग 2.5 से 3 घंटे पहले आपका पोस्टल बैलेट और ईटीपीबीएस का काउंटिंग कंप्लीट हो जाना चाहिए, तो उसी संदर्भ में इसके अतिरिक्त हमारे जितने भी पॉलिटिकल पार्टी के एजेंट्स उस दिन होंगे उन सभी को पासेज इशू किए जा चुके हैं और सुरक्षा व्यवस्था से लेके एसपी साहब से पूरी चर्चा डिटेल में ऑब्जर्वर्स के साथ हमारी हो गई है और सिर्फ वही लोग जिनका की पासेज है वो अंदर जा पाएंगे और किसी को भी मोबाइल ले जाना अलाउड नहीं होगा। और हमारे इसके अतिरिक्त जो भी कोई व्यक्ति बाहर से रिजल्ट देखने के लिए आएगा तो हमारे आउटर बाउंड्री के बाहर हम टेंट लगाकर वाटर कूलर और स्क्रीन लगाकर उनको रिजल्ट बताएंगे और किसी भी प्रकार की मुझे लगता है कि बहुत ही शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से जो उदयपुर जिला है उसमें कल काउंटिंग की जो प्रक्रिया वो पूरी की जाएगी। तो रहेगा जो जैसे हमारे चुनाव परिणाम होते हैं उसमें लोकसभा के माध्यम से एक फॉर्मेट आया जिसमें हमें सर्टिफिकेट जारी करना है। इलेक्शन कमीशन की भी गाइडलाइन है। विजय जुलूस निकालने पे इलेक्शन कमीशन का प्रतिबंध होता है। ये सभी बातें हमने पॉलिटिकल पार्टीज़ के सभी लोगों के साथ कर ली है, परंतु फिर भी अगर कोई इस तरह की घटना होती है तो जो हमारा जाब्ता है, अतिरिक्त जाब्ता हमने रूट पे लगा रखा है और उनको अलग अलग पॉइंट पे उनकी ड्यूटी लगा रखी है। तो किसी भी प्रकार की ऐसी व्यवस्था होती है तो उससे निपटने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस बिल्कुल तैयार है और मैं आशा करता हूं कि कल बिल्कुल शांतिप्रिय ढंग से हम सुबह 8 बजे से ये काउंटिंग करके शाम को जल्दी इस प्रक्रिया को पूरी कर लेंगे। ठीक है, गर्मी को देखते हुए क्योंकि हीट वेव भी चल रही है तो पूरे सभी कमरों में कूलर की व्यवस्था की गई है, पंखों की व्यवस्था की गई है, पीने के पानी की व्यवस्था की गई है और गर्मी से बचने के लिए शेड्स पर्दे हैं वो कुछ स्थानों पे हम लोगों ने लगाए हैं। तो
इसके अतिरिक्त हमारी मेडिकल की टीम वहाँ पे और एक एम्बुलेंस वहाँ पे तैनात रहेगी। और जो लोग बाहर भी हैं, जो बाहर भी, उनके लिए भी हमने शेड और पानी की व्यवस्था की है, ताकि हीट वेव को देखते हुए किसी भी प्रकार की कोई समस्या का सामना न करना पड़े। Smaller step, big dreams. Let them true with MGA. Maharshi Gautam Academy. Anand Vihar New Mali Colony, Tekri, Udaipur. Admission open. English medium. Nursery to 10th. Special features. Learning without stress. A strong base of education. Computer knowledge from first. Co-curricular activity. Parents meet on second Saturday of every month. Conveyance facility for all routes of city. Trained and experienced faculties. Outdoor games. Spacious and well-equipped classrooms. CC camera in all classes. An extraordinary result from other. Contact Maharshi Gautam Academy, Anand Vihar New Mali Colony, Tekri, Udaipur. Call 9887902371 and 9887812371.